अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपने मोहब्बत की लातादाद कहानियाँ सुन रखी होंगी, मगर आज जो हम आपको सुनाएंगे वो कहानी न आपने कभी सुनी और न कहीं देखी होगी। प्यारे दोस्तों, राजस्थान में एक औरत ऊंट को देखकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और उसके बाद उसने जो किया सुनकर आप भी हिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये एक अलग तरह का वाकया, मुकम्मल आखिर तक ज़रूर सुनेगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो इसमें आप ही का खसारा है। इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी कर लें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि राजस्थान में ज़्यादातर लोगों का पेशा ऊंट या भेड़ या बकरियां पालना है। ये वाकया जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये राजस्थान के एक गांव में पेश आया। कहानी है राजीवनी की, जिसका वालिद गांव में इसलिए असर व रसूख रखता था, यानी दबदबा रखता था कि उसके पास बेशुमार ऊंट मौजूद थे। राजीवनी ऊंटों में ही पली बढ़ी। बचपन में वो ऊंट के एक बच्चे के साथ खेला करती थी। वही उसका दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता। प्यारे दोस्तों, वक्त के साथ साथ दोनों बड़े होते गए और राजीवनी ने जवानी में कदम रख दिया। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। गांव के बहुत नौजवान उसकी एक झलक के लिए तरसा करते थे। राजीवनी का वक्त ऊँटों के बाड़े में गुजरा करता। एक बार दोस्तों यूं हुआ कि वो हस्बे आदत ऊँटों के बाड़े में आई तो उसने देखा कि उसका ऊँट, जिसे वो अपना दोस्त कहती थी, दिल की हर बात अपने ऊँट से कर लिया करती थी। ऊँट भी राजीवनी से बहुत ज़्यादा मानूस था। अगर राजीवनी किसी भी वजह से बाड़े में चक्कर न लगाया पाती तो उसका ऊँट खाना पीना ही छोड़ दिया करता, और जब तक राजीवनी नहीं आती वो ऊँट भूखा प्यासा रहा करता था। राजीवनी अपनी इस ऊँट को राजू कहकर पुकारती थी। ये कहानी दोस्तों ठीक तब शुरू होती है जब उस दिन राजीवनी बाड़े में आई और राजू को आवाज़ें देने लगी तो उसने एक अजीब हरकत देखी। बाड़े में राजू की ये अजीब व गरीब हरकत देखकर वो ठिठक गई। ये उसके लिए कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं थी, क्योंकि उसका तो बचपन ही ऊँटों में गुजरा था। वो जवान भी हो चुकी थी और सब मामलात बड़े अच्छे से समझती थी। उस वक्त राजू एक मादा ऊँटनी के साथ मिलाप कर रहा था। राजीवनी ने जब उसको ऐसे करते देखा तो ना जाने क्यों उसका पूरा जिस्म दहकने लगा। उसे अगले 2-4 दिन तक बुखार महसूस होता रहा। वो समझ ना पाई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खैर दोस्तों, बात आई गई हो गई। एक दिन यूं हुआ कि राजीवनी का रिश्ता उसके बाप ने दूसरे गांव के एक अच्छे घर में तय कर दिया। राजीवनी की शादी हो गई। उसके बाप ने उसे जहेज में वही ऊँटों का जोड़ा भी दे दिया। राजीवनी अगर खूबसूरत थी तो उसके बाप ने उसका जोड़ा भी पुरवकार शख्सियत के मालिक नौजवान से बनाया था। बरोमदार राजीवनी को पहली नज़र में ही अच्छा लगा। उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पूरे दिल से की। मगर शादी की पहली रात जब हरविंदर राजीवनी के करीब आया तो राजीवनी ने अपने अंदर कोई एहसास ना पाया, यानी उसके कोई जज्बात ना जागे। हरविंदर ने भी ये बात महसूस कर ली, मगर उसने इसलिए इग्नोर कर दिया कि पहली रात की वजह शायद राजीवनी थोड़ा डर गई होगी। मगर कुछ दिनों के बाद भी जब ऐसी ही कैफियत रही तो हरविंदर को शुबा होने लगा कि कहीं राजीवनी किसी और से मोहब्बत तो नहीं करती थी और घर वालों ने शायद ज़बरदस्ती उसकी शादी मुझसे ना कर दी हो। हरविंदर को ऐसे गुमान दिल में वसवसों की सूरत पैदा होने लगी। दूसरी तरफ राजीवनी शादी के बाद भी अपने ऊँटों का पूरा ख्याल रखती। हरविंदर ने राजीवनी की अपनी ऊँटों से इस मोहब्बत को भी महसूस किया कि राजीवनी अपने ऊँट से बेहद लगाव रखती थी। कुछ अरसा गुजरा तो हरविंदर और राजीवनी में झगड़ा रहने लगा और वो पूछने लगा कि क्या आखिर मैंने मुर्दा औरत से तो शादी नहीं की थी? तुम्हारे अंदर मुझे लेकर ऐसे जज्बात क्यों नहीं हैं? क्या कुछ और मामला तो नहीं? राजीवनी ने उसे बड़े प्यार से ये बावर कराया कि ऐसा कोई मसला नहीं और वो हरविंदर को पूरे दिल से अपना शोहर मानती है।
मगर वो खुद नहीं जान पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्यारे दोस्तों, एक शाम जब राजीवनी ऊँटों के पास थी तो हरविंदर भी वहां आ गया। मवेशियों को चारा वगैरह डाल रहा था कि राजू ने अपनी ऊँटनी से मिलाप शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते जब राजीवनी ने राजू को देखा तो एकदम उसके जज्बात जाग गए। उसने वही बाड़े में ही हरविंदर के जज्बात भी जगा दिए। उस शाम हरविंदर और राजीवनी ने वही बाड़े में प्यार किया, मगर प्यार करते हुए राजीवनी मुसलसल अपने शोहर को देखती रही। और वो जज्बात जो शादी के बाद उसने महसूस नहीं किए थे उसने आज महसूस किए। और उसे ये समझ में आ गया कि असल में वो अपने ऊँट से ही ये जज्बात हासिल कर सकती है। हरविंदर उस दिन जहाँ बहुत खुश हुआ तो दूसरी तरफ हैरान भी हुआ कि कमरे में राजीवनी ऐसी हो जाती है कि जैसे उसमें कोई जज्बात ही ना हो और बाड़े में उसके जज्बात क्यों मचलते हैं। बाद में भी उसने अपने कमरे में उसने राजीवनी को वैसा ही पाया जैसे शादी की पहली रात पाया था। फिर अक्सर वो बाड़े में ही प्यार करते। कुछ वक्त और गुजरा तो हरविंदर को यह महसूस होने लगा कि राजीवनी अपने ऊँट का ख्याल उससे भी ज़्यादा रखती है। यानी वो हरविंदर को कई दफ़ा अपने ऊँट के बाइस इग्नोर कर देती है और ज़्यादा वक्त वो राजू के ही साथ बिताती है। वो हरविंदर को खाना देना भूल सकती है मगर अपने ऊँट को वो वक्त पर सब कुछ मुहैया करती है। उसने एक दो बार ये शिकायत राजीवनी से भी की, जिसकी वजह राजीवनी ने यह बताई कि दरअसल ये उसके बाप ने उसे दिया है और बचपन से उसके साथ ही है, तो उसकी निस्बत वो ऊँट उसको प्यारा है। हरविंदर ने यह बात भी मुनासिब समझी कि हाँ ये वजह हो सकती है, मगर ये बात राजीवनी को समझ नहीं आ पा रही थी कि उसके जज्बात आखिर राजू के साथ क्यों ताल्लुक है। उसने बहुत सोचा मगर वो किसी भी नतीजे पर न पहुंच पाई। प्यारे दोस्तों, अब तो ये होने लगा कि वो राजू को हाथ लगाने पर ही देखने लगती। वो ज़्यादा वक्त राजू के साथ बिताने लगी, जिसकी वजह अब हरविंदर भी चिढ़ने लगा था। अक्सर वो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी रहने लगा। वक्त और बीत गया मगर दोनों ही अजीब होते गए। एक दिन दोनों ऊँटों के बाड़े में बैठे थे कि हरविंदर ने राजीवनी को ऐसे ही पूछ लिया कि क्या वो उसकी निस्बत अपने ऊँट से ज़्यादा मोहब्बत करती है। राजीवनी ने बरमला कह दिया कि हाँ वो उसकी निस्बत राजू यानी अपने ऊँट से ज़्यादा मोहब्बत करती है। ये बात हरविंदर को बहुत रंजीदा कर गई। उसने सोचा कि हो सकता है कि ये बात राजीवनी ने उसे तंग करने को कही हो। घर आकर हरविंदर ने दोबारा राजीवनी से यही सवाल पूछा और जब दोबारा यही जवाब मिला तो हरविंदर दुख में मुब्तला हो गया। उसने तीसरी बार संजीदगी से राजीवनी से पूछा कि अगर उसको इंतखाब करना पड़े यानी चुनना पड़े कि अपने ऊँट या मुझ में से किसी का वो चुनाव करे, वो अपने ऊँट को रखेगी या फिर अपने शोहर को, तो वो किसे चाहेगी। उस पर राजीवनी खामोश रही। हरविंदर इस बात पर गुस्से में पूछने लगा कि बताओ जो सच है। राजीवनी को आखिर कहना पड़ा कि वो अपने ऊँट के बिना नहीं रह सकती। अगले दिन दोस्तों हरविंदर ने राजीवनी को तलाक दे दी और कहा कि तुम ऊँट के साथ ही रहो, मेरे साथ रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। राजीवनी अपने वालिद के घर वापस आ गई और दोबारा उसने किसी से भी शादी नहीं की। प्यारे दोस्तों, ये पहले खातून है जो ऊँटों का बाड़ा चलाती है और ऊँटों का कारोबार करती है और आज भी उसकी मोहब्बत राजू के लिए वैसी ही है। लोग कुछ भी कहें मगर वो अपने जज्बात नहीं बदल सकती। ये जज्बात उसके इख्तियार में नहीं है। दोस्तों प्यारे दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए